उन्होंने इंटेलिजेंस की शॉप्स खोल रखी हैं स्पेशली अगेंस्ट रिपब्लिकन एंड कंजर्वेटिव, उनको बंद करूंगा और वेरी नेक्स्ट डे जब मैं वो बिल्डिंग शट डाउन करूंगा दूसरे दिन उसको खोलूंगा एज अ म्यूजियम ऑफ डीप स्टेट। इससे इस वक्त सारे डेमोक्रेट और जो इस वक्त अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट है वो भी खौफजदा है। As I've previously said, can I join him absolutely in condemning these terrorist attack in Kashmir? This country always stands shoulder to shoulder with other countries, in this case India, who suffer these horrific terrorist attacks, which are cowardly. कि ये इंडिया की पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक है। अभी तक तो कहा जा रहा था ना वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये सब ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है। आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है। 2000 मुसलमानों को इन्होंने हुक्म किया था, वो एसपी जो था, और एसपी जो था वो जाफरी उस वक्त का नेशनल उनका प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर था, उसकी वाइफ थी, और उसको उसकी वाइफ के सामने अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है और अगर कोई कंट्री चलता ही IMF के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। अब इंडिया पहुंचा है दुनिया के उन इदारों तक कि जहां पर उन इदारों से ये अपील की जा रही है, ये रिक्वेस्ट की गई है और ये डिमांड की गई है इंडिया की। ये नेतन्याहू से कम नहीं है। क्यों अमेरिका ने इसे बंद किया था फ्रॉम विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स? इसीलिए किया था ना कि द मैन इज गिल्टी। आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमैनिटी? इससे आप कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, आप समझते हैं कि मोदी के इसके रहने में और फिर ऐसे मौके नहीं आएंगे? आर्थिक शिकंजा यानी इकोनॉमिक स्ट्राइक करने की तैयारी में है। इस रणनीति के तहत भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से पाकिस्तान को दिए गए ऋणों की समीक्षा करने को कहा है। साथ ही उसने पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी FTF की ग्रे सूची में शामिल कराने की कोशिश भी शुरू कर दी है। FTF की ग्रे सूची में शामिल होने से ही IMF के ऋण मंजूरी नहीं देने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। लेकिन वो खुद भी FBI के विक्टिम हैं। उनको कई दफा FBI ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। इस वक्त ज्यादातर कैबिनेट के अंदर जो लोग मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो पॉइंट कर रहे हैं, ज्यादातर वो विक्टिम हैं डीप स्टेट के। This man is genocidal as far as मुसलमान are concerned. बिल्कुल। ये तो कहता है सवाब है, जितने मारो उतना सवाब है। तो प्लीज इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इसको आप कभी अपने पोतों के खाने पे, शादी पे इसको दावत देते हैं? ये आदमी जो जेनोसाइडल मेनियाक है, I am absolutely astonished. आपको पता ही नहीं है what kind of leaders you are. कि ये इंडिया की पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक है। अभी तक तो कहा जा रहा था ना वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये सब ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है। आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है और अगर कोई कंट्री चलता ही IMF के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। अब इंडिया पहुंचा है दुनिया के उन इदारों तक कि जहां पर उन इदारों से ये अपील की जा रही है, ये रिक्वेस्ट की गई है और ये डिमांड की गई है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान को जो लोन्स दिए जाते हैं उनको रिव्यू किया जाए। क्योंकि भारत का ये कहना है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनसे टेररिज्म फैसिलिटेट किया जाता है, वो दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं। भारत ने इस रिक्वेस्ट में ये भी कहा है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनको देखा जाए कि क्या वो दहशतगर्दी पर तो खर्च नहीं हो रहे, क्या उनसे दहशतगर्दी को हवा तो नहीं दी जा रही, क्या उनसे दहशतगर्द तो नहीं पैदा किए जा रहे। साथ ही भारत ने ये भी एक सवाल उठाया है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, जिसमें अभी हम IMF की बात करें, लेकिन मैं अभी आपको और भी बताऊंगी कि और कौन से वो इदारे हैं जिन तक भारत की रसाई हो चुकी है और अब वो उनसे भी पाकिस्तान के लिए यही सवाल उठा रहा है। IMF को जो डिमांड्स रखी गई हैं उसमें ये खतरा जाहिर किया गया, ये कंसर्न रखा गया है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उसमें
indirectly, IMF funds may indirectly subsidize Pakistan's military expenditures, which could be linked to terror infrastructure. ये जो अपील उनसे की गई है, ये उसका मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर क्या क्या रखा गया है. फिर ये कहा गया है कि जो ग्लोबल फाइनेंस असिस्टेंस मस्ट नॉट फैसिलिटेट टेररिज्म. फिर उसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया प्रेशराइज कर रहा है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक को, यानी भारत ने अब एक्सेस वहां तक उसने अपनी कर ली है, रीच आउट टू वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, कि आप भी अपने जो फाइनेंशियल एड है पाकिस्तान को उसको रीअसेस कीजिए, जिसमें कि लोन्स हैं, ग्रांट्स हैं, और फिर रेजिलियंस फंडिंग जो कि पाकिस्तान को दी जाती है, जिसमें सैलाब पर भी बहुत फंड्स दिए गए और तालीम पर भी फंड्स दिए जाते हैं. बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि आपको पता है कि मुख्तलिफ मद में जो है बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज को दिए जाते हैं, उसमें पाकिस्तान भी चलता ही लोन पर है. 2000 मुसलमानों को इन्होंने हुक्म किया था, वो एसपी जो था, और एसपी जो था वो जाफरी उस वक्त का नेशनल उनका प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर था, उसकी वाइफ थी, और उसको उसकी वाइफ के सामने उसको काटा, उसका हाथ और पैर काटे. तो वो वाइफ देख रही है एसपी को और कह रही है ये क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? कहता है सॉरी हमारे ऑर्डर्स हैं कि इंटरवीन ना करें. मूडी ये एक जेनोसाइडल मेनियक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है. क्यों अमेरिका ने इसे बंद किया था फ्रॉम विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स? इसीलिए किया था ना कि द मैन इज गिल्टी. आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमैनिटी, इससे आप कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, आप समझते हैं कि मूडी के इसके रहने में और फिर ऐसे मौके नहीं आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स विल यू जस्ट बेयरली एस्केप वॉर? तो यू हैव टू बी रेडी. आप अपने लोगों को समझाएं, गेट देम रेडी, गेट देम डिप्लॉयड. तो मैं ये इसलिए कहता हूँ, देखिए हम लोग फॉरेन सर्विस में, मैं 40 साल गुजारा हूँ फॉरेन सर्विस में. हमारा काम ये होता है कि जो लोगों को स्टडी करें, उनके बारे में पढ़ें. दिस मैन इज जेनोसाइडल एज फार एज मुसलमान आर कंसर्न. बिल्कुल. ये तो कहता है सवाब है, जितने मारो उतना सवाब है. तो प्लीज इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इसको आप कभी अपने पोतों के खाने पे, शादी पे इसको दावत देते हैं? ये आदमी जो जेनोसाइडल मेनियक है, आई एम एब्सोल्युटली एस्टोनिश्ड. आपको पता ही नहीं है व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स यू आर डीलिंग विद. वेल, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा. तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन. इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा. तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर.